नमस्कार दोस्तों। तो आज कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा दिन है। सेमीफाइनल का मुकाबला साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। सोचिए, एक तरफ है वो टीम जो इस टूर्नामेंट में अब तक हारी ही नहीं, और दूसरी तरफ है वो टीम जो बदला लेने के लिए मैदान में उतर रही है। तो देखिए, इस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की कहानी ना एकदम सीधी सादी नहीं है। इसके दो बड़े पहलू हैं। पहला, साउथ अफ्रीका का वो अनबीटन रन, मतलब अब तक कोई उन्हें हरा नहीं पाया है। और दूसरा, न्यूजीलैंड का रिवेंज मिशन। वो अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए पूरी तैयार हैं। तो ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये दो टीमों के मजबूत इरादों की लड़ाई है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि दोनों टीमों के लिए दांव पर आखिर लगा क्या क्या है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये एक विरासत की, एक लेगेसी की लड़ाई है। सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, यानी प्रोटियाज की। भाई, इस टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस तो क्या कमाल का रहा है। एक भी मैच नहीं हारे हैं वो। लेकिन एक लेकिन है। इतिहास देखें तो वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में ये टीम अक्सर आकर लड़खड़ा जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या वो इस बार अपने ऊपर लगे चोकर्स के टैग को हमेशा हमेशा के लिए मिटा पाएंगे? और अब आते हैं न्यूजीलैंड पर। देखिए, कीवीज के दिमाग में ना इसी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका से मिली पिछली हार की यादें अभी भी एकदम ताज़ा हैं। वो हार उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, और आज का ये मैच उनके लिए बदला लेने का एक परफेक्ट मौका है। आपको याद दिला दूं, अहमदाबाद में जो पिछला मैच हुआ था इन दोनों के बीच, उसमें साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को पूरे 7 विकेट से हराया था। अब 7 विकेट एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि कीवी टीम के लिए वो हार कितनी चुभने वाली थी और आज वो किस माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरेंगे। चलिए अब बात करते हैं मैदान की, यानी वेन्यू की। ये हाई वोल्टेज मुकाबला हो रहा है कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स में, और यहाँ की पिच और मौसम दोनों ही इस मैच की स्ट्रैटेजी बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। देखिए, ईडन गार्डन्स की पिच को ना आम तौर पर बल्लेबाजों के लिए जन्नत माना जाता है, तो हम एक हाई स्कोरिंग गेम की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, यही पिच स्पिनर्स को भी मदद देना शुरू कर देती है। मतलब मुकाबला एकदम बैलेंस्ड हो सकता है, जो इसे और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। और क्योंकि ये एक डे नाइट मैच है, तो ड्यू फैक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब शाम होते ही मैदान पर ओस पड़ने लगती है, जिससे गेंद गीली हो जाती है, और गीली गेंद से गेंदबाजों, खासकर स्पिनर्स को ग्रिप बनाने में बहुत दिक्कत होती है। बॉल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो सीधी सी बात है, जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो शायद पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा, ताकि बाद में चेज करना आसान हो। हर बड़ी मैच में ना कुछ की बैटल्स होते हैं, मतलब कुछ खिलाड़ियों की आपसी टक्कर जो पूरे मैच का रुख पलट सकती हैं। और आज की वो सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है एडन मार्करम और मिचेल सेंटनर के बीच। साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी हैं एडन मार्करम। क्या फॉर्म में है ये! इस टूर्नामेंट में 150 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। उनकी जो तेजी से रन बनाने की काबिलियत है ना, वो ही प्रोटियाज के लिए एक्स फैक्टर है। आज अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी। और मार्करम के सामने कौन होंगे? न्यूजीलैंड के कप्तान और बेहद शातिर स्पिनर मिचेल सेंटनर। सेंटनर का रिकॉर्ड देखिए, नॉकआउट मैचों में वो हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। उनकी किफ़ायती गेंदबाजी और बीच के ओवर्स में रनों पर ब्रेक लगाने की जो कला है, वो कीवी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो ये है वो क्लासिक मुकाबला। एक तरफ मार्करम की विस्फोटक पावर हिटिंग और दूसरी तरफ सेंटनर का दिमागी खेल और स्पिन पर कंट्रोल। इस मिनी बैटल में जो भी जीतेगा ना, यकीन मानिए उसकी टीम का पल्ला मैच में भारी हो जाएगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ मार्करम की फॉर्म की नहीं है। साउथ अफ्रीका के पास एक और बहुत बड़ी ताकत है, जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता। चलिए अब बात करते हैं उनकी असली स्ट्रेंथ की, और वो है उनकी गेंदबाजी। क्रिकेट में एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, बैट्समैन आपको मैच जिताते हैं पर गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। और ये बात साउथ अफ्रीका की टीम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जरा उनके बॉलिंग अटैक को देखिए, इसमें अनुभव भी है और वैरायटी भी। एक तरफ कगिसो रबाडा और मार्को यान्सेन की तूफानी तेजी है, जो शुरू में ही विकेट चटका सकते हैं, तो वहीं बीच के ओवर्स में केशव महाराज अपनी स्पिन से रनों की रफ्तार पर लगाम कस देते हैं। यही जो उनकी कलेक्टिव बॉलिंग यूनिट है ना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये किसी भी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करने का दम रखती है। तो हमने सारे पहलुओं को देख लिया है,
टीमों का मोटिवेशन क्या है, पिच का मिजाज कैसा रहेगा और कौन से खिलाड़ी आमने सामने होंगे। अब बस एक ही सवाल बचता है, प्रेशर के इस बड़े मुकाबले में कौन सी टीम बेहतर खेलेगी। तो अब सवाल आप सबसे है, क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीका अपना अनबीटन का टैग बरकरार रखकर फाइनल में जाएगी या फिर न्यूजीलैंड अपना बदला पूरा करेगी? नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी प्रेडिक्शंस जरूर बताइए। और हाँ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कल मुंबई में खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल इंडिया बनाम इंग्लैंड, और सबकी नजरें होंगी संजू सैमसन पर, जिन्होंने पिछले मैच में 97 रनों की वो शानदार पारी खेलकर इंडिया को सेमीफाइनल तक पहुंचाया है। उस मैच का पूरा एनालिसिस लेकर हम बहुत जल्द वापस आएंगे।